नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने एसटेट टीजीटी पीजीटी के लिए एसएसटी की जो है क्लास 6 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो पिछली कक्षाओं में जो है हमने 10 तक क्लास कर चुके हैं हम। तो जिसने भी अभी तक क्लासेस नहीं देखी तो जाओ और क्लासेस को देख के आओ, और कैसी लगी अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें। और जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स जो है आप तक पहुंचती रहे। तो आज जो है हम 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, रथकारों के लिए क्या कामकाज तय किए गए थे। तो रथकारों के लिए जो है क्या कामकाज तय किए गए थे। एक तो रथ और गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिरों के द्वारा बनाना और मूर्तियां स्थापित करना। तो ये तीनों जो कामकाज है रथकारों के लिए तय किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार के समाज को जनजातियां कहा जाता था। तो किस प्रकार के समाज को जनजातियां कहा जाता था। एक तो आपका सामाजिक नियमों व कर्मकांडों को न मानने वाले को, दूसरा आसमान वर्गों में विभाजित न होने वाले को, और नेतादारी के संबंधों में जुड़े हुए व्यक्तियों को क्या कहा जाता था, जनजातियां माना जाता था ऐसे समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनजातियां किस प्रकार अपना जीविकोपार्जन करती थी। तो जनजातियां किस प्रकार अपना जीविकोपार्जन करती थी। एक तो खेती करके, कैसे अपनी जीविका चलाते थे, खेती करके, पशुपालन करके और शिकार करके। तो ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों चीज़ें करके जनजातियां अपना जीविकोपार्जन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गख्खर लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने क्या बनाया था। तो क्या बनाया था, मनसबदार। क्या बनाया था, मनसबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से उत्तर पश्चिम में रहने वाली शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी। तो शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी, बलोच। कौन सी थी, बलोच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया। तो कब किया, 1551 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था। तो किसको कर लिया था, औरंगजेब को जो आपने अधीनस्थ कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। तो ब्राह्मणों द्वारा जो है जातियों के रूप में, एक तो सुनार को, लोहार को और बढ़ई को ब्राह्मणों द्वारा जो है जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर अपने शासन की कमान संभाली। तो अपने पुत्र के नाम पर जो है रानी दुर्गावती ने कमान संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला किया। तो मुगलों ने जो है अहोम राज्य पर जो है मीर जुमाला के नाम पर हमला किया। तो किसके नेतृत्व पर किया, मीर जुमाला के नेतृत्व में जो है अहोम राज्य पर हमला कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अहोम राज्यों के लिए जिन लोगों को जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे। वो कहलाते थे पाइक। क्या कहलाते थे, पाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अहोम लोगों ने किसकी खेती में नए नए तरीके प्रयोग किए। तो चावल की खेती में जो है अहोम लोगों ने नए नए तरीके उपयोग किए। सेकंड पार्ट है आपका ये, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना गया। तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है राजा राम प्रथम को माना गया। किसको माना गया, राजा राम प्रथम को। विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके वहाँ क्या बनवाया। तो विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके जो है तंजावुर शहर बनवाया और निशुम्भ सुहिनी देवी का मंदिर बनाया। तो विजयालय ने डेल्टा पर कब्जा करके क्या बनाया, तंजावुर शहर और निशंभु सुहिनी का मंदिर बनाया। सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी। तो मुगल काल में किसानों की बस्तियां जो है उर कहलाती थी। क्या कहलाती थी, उर कहलाती थी। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि क्या कहलाती थी। तो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि जो है शाल भोग कहलाती थी। क्या कहलाती थी, शाला भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रास तरंगनी जो है किसके द्वारा लिखी गई। तो रास तरंगनी जो है कल्हन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, कल्हन के द्वारा। सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था। तो सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी लूट कर ले गया था। कौन लूट कर ले गया था, महमूद गजनवी। मंडल के स्वामी को क्या कहा जाता था। तो मंडल के स्वामी को जो है महामंडलेश्वर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, महामंडलेश्वर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दंती दुर्ग कौन था? तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट का प्रधान था। कौन था दंती दुर्ग? राष्ट्रकूट का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रकूट काल की कीर्ति कौन सी है? तो राष्ट्रकूट काल की कीर्ति जो है एक तो भित्ति चित्र और एक एलोरा की गुफा, तो ये दोनों जो है राष्ट्रकूट काल की कीर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राजाओं के राजा को क्या कहते हैं? तो राजाओं के राजा को जो है महाराजा धीराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुवन का क्या अर्थ है? त्रिभुवन का अर्थ है तीन भवनों का समूह। त्रि मतलब तीन, भुवन मतलब भवन, ठीक है। तो तीन भवनों के समूह को क्या कहते हैं? त्रिभुवन। चौहानों के प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चौहानों का प्रसिद्ध शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध कब हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ है वो 1191 से 1192 में हुआ। कब हुआ? 1191 से 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गांवों के समूह को क्या कहते हैं? तो गांव के समूह को नाडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांव के समूह को नाडू कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपका गंगई कोंड चोलपुरम क्या है? तो गंगई कोंड जो है चोलपुरम जो है एक मंदिर है। क्या है ये? मंदिर है। और ये कहाँ स्थापित है? कहाँ बना हुआ है ये? तो सभी अपना कमेंट जरूर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो जिसको भी क्लासेस अच्छी लग रही हैं वो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।